मतलब, और मुझे आज एक ऐसा लड़का भी मिला जो 4 साल से सीजीएल की तैयारी कर रहा है और उसका 390 में से 260 स्कोर है। और उसका दूसरा अटेम्प्ट था बेचारे का, उसका 390 में से 360 स्कोर है। जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि एक लड़का 4-4 साल एसएससी की तैयारी करने के बाद कट ऑफ टॉपर के नजदीक तो दूर, कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे भी लड़के जो अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में इतना बेहतरीन स्कोर कर दे रहे हैं कि उनको आगे एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो उसके कुछ कारण हैं, वो कारण मेरे दोस्तों आपको समझने चाहिए। सबसे पहला कि उन बच्चों का जिनका बार बार एग्जाम देने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और जो अच्छे से मेहनत तो कर रहे हैं, किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पा रही, तो वो सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढे। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो इसमें से किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपने गंदा परफॉर्म किया है। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर है जो आपका बेहद कमजोर है। उस सब्जेक्ट पे ही केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा मेरे दोस्तों कि आपका जो स्मार्ट वर्क है वो बिल्कुल जीरो। आप उस चीज को पढ़ ही नहीं रहे जो एग्जाम में आने वाली है, जो आपका स्कोर बूस्ट करने वाली है। आप केवल उन चीजों को बार बार पढ़ रहे हो जो आपको पहले से आती हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उसी सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपका बार बार एग्जाम देने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। दूसरा कि मेरे दोस्तों अपनी कमियों पे काम करो, रिवीजन, सिलेबस का टाइम टू टाइम लगातार रिवीजन करना जरूरी है। हर एक उसका बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ रिवीजन चलता रहता है। भाई आप इंग्लिश में चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके पीछे आपने जो भी पढ़ लिया उसका रिवीजन होना साथ साथ बहुत जरूरी है। आज आप कुछ भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्क इस बात से भी बहुत ज्यादा पड़ता है दोस्त। क्लियर है। दूसरा कि आपका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। तो आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे की सिटिंग आपकी होनी चाहिए आज के हिसाब से। अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 85% प्लस स्कोर करना होगा, वो तभी संभव है जब आपके चारों ही सब्जेक्ट कमजोर हो। आप ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, इतना पढ़ लूं तो क्या काम हो जाएगा क्या। नहीं बेटा, कुछ काम नहीं होगा। तुझे उतनी ही अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी जो एक अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे को पहले से आती है। तो रिवीजन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप परेशानी में रहोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सब वैकेंसी बहुत कम है कि अब वैकेंसी का रोना नहीं रो सकते। अगर आपको वैकेंसी कम लगती है, लग रहा है मेरा चांस कम है, तो आप तैयारी ही मत करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पहली पला के चल रहा हूं कि जितने लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जितनी वैकेंसी हैं वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम। अगर आपको ये एक जुआ है, एक टाइप का जुआ विद माइंड गेम। आप माइंड गेम के साथ जुआ खेलना चाहते हैं जिसमें जीतने के चांस 1% है, तो ही आप एंटर करें। यह वास्तविकता है, कोई नहीं बताता आपको, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर कोई आदमी अपना खुद का बिजनेस करता है, खुद का स्टार्टअप करता है, खुद का काम, बैंक से कर्जा लेके अपने घर को गिरवी रख के, जमीन को गिरवी रख के, अपने खुद को गिरवी रख के, तो उसके सक्सेस होने के चांस 10% से ज्यादा हैं कि 10% चांस है कि वो आदमी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी केवल सरकारी नौकरी की तैयारी में घुस जाता है, केवल आर या पार वाली कहानी है, बीच में कुछ नहीं है, तो उसके सक्सेस होने के चांस 1% से भी कम है। यही वास्तविकता है। आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते, आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करते। वो बच्चे जिनका 4-4 से सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने कभी मिक्स प्रैक्टिस नाम की चीज करी नहीं। वो जिंदगी भर टाइप वाइज पढ़ते रहे, चैप्टर वाइज पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए। जब तक आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। हम यूट्यूब पे क्लास शुरू करते हैं ना, यूट्यूब पे एग्जाम के लास्ट में, एग्जाम में 15 दिन बचते हैं, तो बच्चा कमेंट करता है चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है, ऐसे में घुस गए यार चैप्टर वाइज। कब तक चैप्टर वाइज पढ़ते रहोगे? मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सारे ही सिलेबस में, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, जीके में भी, तभी जाके थोड़ा बहुत कल्याण होगा। मिक्स प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेनिफिट होगा। और मॉक टेस्ट में भी विजुलाइज करना। मोहित चौधरी, अगर आपने उसका इंटरव्यू सुना हो, नहीं सुना है तो जाके सुनना। उसने बोला है कि 4 सवाल जीके में
केवल डायरेक्ट मॉक टेस्ट से फंस गए। मॉक टेस्ट के सवाल मेरे प्यारे भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर आप मैं डरा नहीं रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि सीजल के फॉर्म 30 लाख जाने हैं, 30 लाख फॉर्म जाने हैं और वैकेंसी मेरे दोस्तों यहां पे केवल 10,000 के आसपास रहेंगी, जो कि 1% से भी कम है हर बच्चे पे, तो मैं सच्चाई तो बता रहा हूं। यानी कि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको या तो पढ़ाई ऐसे करो कि आप 1% से भी कम में आके सिलेक्शन ले लो, या फिर आप बिल्कुल पढ़ाई ना करो। कि गवर्नमेंट जॉब के साथ फंडा क्या है कि ये है एक सीसा, या तो आप इधर रहेंगे बेरोजगार या फिर आप रहेंगे इंस्पेक्टर, बीच में कोई बेंचमार्क नहीं है। जबकि किसी आदमी ने सपोज फूल की दुकान लगा ली दिल्ली में आके, या वो सड़क किनारे नारियल पानी बेचने लगा, तो नारियल पानी का उसका टारगेट है कि मैं एक दिन में 10,000 के नारियल बेच लूंगा। अरे 10,000 के ना सही कम से कम 4,000 के तो नारियल बेचेगा वो एक दिन में, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में या तो आप बेरोजगार हैं या फिर आप इंस्पेक्टर हैं, बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो लोग कहते हैं ना तैयारी कर ले 7-8 साल कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं बनता आदमी, कुछ नहीं बनता। वो उसके बाद चेहरा उड़ चुका होता है। ठीक है, तो मेहनत ऐसे करो कि आपको ये 5-5 6-6 बार अटेम्प्ट ना करने पड़े। अपनी कमियों पे ध्यान दो और मेहनत करिए। मॉक टेस्ट कहां से दो ओम प्रकाश? कम से कम 20 वेबसाइट है मॉक टेस्ट जो देती है। पैसा खर्च करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन सर्वर का कॉस्ट आता है मॉक टेस्ट का, है ना। जो लड़के टॉपर होते हैं ना वो एक सवाल बनाने का 30-30 रुपए लेते हैं, 250 रुपए का मॉक टेस्ट मिलता है। बहुत बतेरी वेबसाइट है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि प्रीवियस सर कहां से प्रैक्टिस करें? प्रीवियस सर की मार्केट में कम से कम 1000 से ज्यादा किताबें। तू जाके बोलना कि भाई मुझे प्रीवियस सर की सारी किताब दे दो, तो वो इतना ग्रंथ उठा के दे देगा कि ट्रक मंगवाना पड़ेगा दुकान से घर पे ले जाने के लिए। वो तुम्हारा ही पागलपन है कि तुम अपने से कुछ नहीं करना चाहते। समझ में आया? तुम्हारा पागलपन है ना। मॉक टेस्ट की कोई कमी है ना, प्रीवियस सर के सवाल प्रैक्टिस करने की कोई कमी है, और ना ही जो है मिक्स प्रैक्टिस करने की कोई कमी है। बस आपको तो एक बहसबाजी में उलझा रहना, दिस टीचर इज बेस्ट, दिस वीडियो इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, उसी में आप पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। रिपीट प्लीज, ऐसी बातों में रिपीट करने के लिए बिल्कुल मत कहा करो। ऐसी बातों को आप रिपीट करवाओगे तो आप सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं कर सकते, और आप अपने आप को मूर्ख होने की निशानी दे रहे हो कि मैं मूर्ख हूं। ये कोई रिपीट करवाने वाली बात है क्या? हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं यहां पे, कोई नासा की थ्योरी चल रही है, कोई सैटेलाइट सेट कर रहे हैं यहां पे, हैं? बिल्कुल गधों जैसी बुद्धि हो रखी है, 2 कौड़ी की भाई। 5वीं क्लास के बालक भी इस बात को समझाएंगे। एक बात के 4 एग्जाम्पल दे दिए काफी नहीं है, कलेजा नहीं पड़ा ठंडक। और कितनी बार इस बात को क्या 10 बार समझाया जाएगा? 1 2 3 बार ही तो एग्जाम्पल दिया, समझाए तो समझो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, समय नहीं है बच्चों, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा कचरा। लोग 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये ट्रिक केवल 3 6 और 9 के लिए है। मेरे साथ टिकना है तो ढंग से पढ़ो, वरना भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। 6 का स्क्वायर 36। बादाम खाया करो, मंगा लो पापा से बादाम थोड़े।